नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एमपीपीएससी विद जी में। इस वीडियो में हम राज्य सेवा परीक्षा 2021 का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस क्या होगा। 19 जून 2022 को जिसका एग्जाम है उनके लिए सिलेबस की जानकारी होना तो काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट आगामी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस जानना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, भले ही स्टेट लेवल कोई पीसीएस का एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम है, पुलिस का, पटवारी का, हर एग्ज़ाम का सिलेबस आपको जानकारी होना एक बेसिक नीड होती है। यदि आपको सिलेबस मालूम है तो आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से अपने नंबर इंक्रीज़ कर सकते हो। साथ ही साथ आपको मालूम रहेगा कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सिलेबस का जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल सिलेबस देखेंगे कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। देखिए, सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। एमपीपीएससी प्री और मेंस की स्टडी के वीडियो भी चैनल पर आपको मिलेंगे। देखिए, एमपी के लिए जीके जीएस के लिए आपको जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर एमपी जिला दर्शन सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें जीके जीएस कवर कराया जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट होने वाली है। तो उसके लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल का एमपी जीके जीएस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से कवर कर सकते हो। देखिए, बात करें राज्य सेवा परीक्षा 2021 का पाठ्यक्रम क्या होगा, आपकी एग्जाम डेट क्या है। 19 जून को आपका एग्ज़ाम होना है। तो देखिए, आपको पाठ्यक्रम का जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, आपकी परीक्षा हो जाने की बात करें दोस्तों, तो आपके देखिए 3 चरण होते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा। प्राथमिक परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू। जो आपकी प्राथमिक परीक्षा लगने वाली है, 19 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए, ये तो बेसिक बात है, आपको मालूम होगा कि ओएमआर सीट पर आपका जो प्री होता है वो ओएमआर की सीट पर होता है, ठीक है। देखिए, बात करें राज्य सेवा परीक्षा का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें देखिए जो प्री होता है इसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। जो फर्स्ट पेपर होता है सामान्य अध्ययन का होता है। इसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है और कुल अंक होते हैं 200। देखिए, इसमें 100 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न होता है 2 अंक का। इस तरीके से आपके कुल अंक 200 हो गए। और बात करें सेकंड पेपर में दोस्तों, देखिए सेकंड पेपर आपका सामान्य अभिरुचि परीक्षण का टेस्ट होता है। यह 2 घंटे का होता है। इसमें भी 200 अंक होते हैं। 100 प्रश्न इसमें होते हैं। देखिए, इसमें लेकिन आपको इसमें मात्र क्वालीफाइंग अंक आपको लाने होते हैं। यदि आप क्वालीफाइंग अंक इसमें ले आते हो तो आपको आपका जो फर्स्ट पेपर होता है उसको चेक किया जाता है और फर्स्ट पेपर के आधार पर, यानी कि सामान्य अध्ययन के पेपर के आधार पर ही आपकी मेरिट बनती है और इसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाती है। तो पहले पेपर यानी कि सामान्य अध्ययन के पेपर में आपको अंक लाना काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए, बात करें सेकंड पेपर में, तो आपको सेकंड पेपर में 33% अंक यदि आप ला रहे हो तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपको पास कर दिया जाएगा इसमें। देखिए, एमपीपीएससी में जो सिलेबस होता है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, सिलेबस की यदि आपको जानकारी रहेगी तो आप अच्छे से अपने स्कोर को एग्ज़ाम में बढ़ा सकते हैं। देखिए, बात करें राज्य सेवा प्राथमिक परीक्षा का आपका सिलेबस क्या होगा। तो देखिए, बात करें इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति एवं साहित्य, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, एमपीपीएससी प्री में एमपी से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। करीब 30 के आसपास प्रश्न आपको एमपी से देखने को मिलेंगे। तो देखिए, एमपी से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, जैसे कि बघेल राजवंश हो गया, सिंधिया राजवंश हो गया, होलकर हो गए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला सेक्शन क्या होता है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश। बात करें दूसरा, देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला से प्रश्न पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं बोलियाँ, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, प्रमुख त्यौहार, लोकगीत, लोक कलाएँ एवं लोक साहित्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, यहाँ से प्रश्न आएंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो देखिए, एमपी की हिस्ट्री से कुल मिला के 8 से 9 पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल यहाँ इसको नोट डाउन कर लेना है और जितने भी सेक्शन इसमें दिए गए इन सबको अच्छे से कवर करना है। देखिए, बात करें इंडियन हिस्ट्री की, तो देखिए इंडियन हिस्ट्री में आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत की प्रमुख घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सेक्शन को बिल्कुल मिस मत करना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, स्वतंत्रता संघर्ष और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, ये रिसेंटली ऐड किया गया है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, बात करें
एमपी के ज्योग्राफी से, तो यहाँ से देखिए एमपी के ज्योग्राफी में क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के प्रमुख जो वन है उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वनोपज से प्रश्न पूछे जाते हैं, वन्य जीव प्रमुख वन्य जीवों से प्रश्न, नदियाँ, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं से यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में परिवहन से जैसे कि आपका नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और एयरपोर्ट से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सेक्शन को आप बिल्कुल नोट डाउन करते चलिए। देखिए बात करें भारत एवं विश्व के भूगोल से, तो देखिए यहाँ से कहाँ किस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। भौतिक भूगोल की बात करें तो भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं एवं प्राकृतिक प्रदेश से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन में वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं सफारी से प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करें सामाजिक भूगोल में, देखिए सामाजिक भूगोल में दोस्तों जनसंख्या संबंधी जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता और आर्थिक गतिविधियाँ। देखिए आपको वर्ड बाय वर्ड आपको जितने भी सेक्शंस में बताए गए हैं, आपके सब्जेक्ट बताए गए, उनको आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है। और इस सेक्शन को आप पढ़ोगे तो जाहिर सी बातें यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके अंक अच्छे आएंगे। देखिए आर्थिक भूगोल की बात करें तो प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन से प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व के प्रमुख महाद्वीप, देश, महासागर और नदियों से प्रश्न, विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, यहाँ से प्रश्न आपके ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। देखिए बात करें जो आपका 5A सेक्शन है, इसमें देखिए राज्य की संवैधानिक व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं। कहाँ से? राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, यानी कि मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय। आपको बिल्कुल भी इनको मिस आउट नहीं करना है, अच्छे से इन सभी टॉपिक को पढ़ना है। मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय प्रशासन, यहाँ से प्रश्न आपके एमपी की राज्य की संवैधानिक व्यवस्था से पूछे जाएंगे। बात करें स्टेट इकोनॉमी से, यानी कि राज्य की अर्थव्यवस्था से, तो देखिए इसमें आपकी जनसंख्या से संबंधित, जनगणना से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश की प्रमुख जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ और राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, इनको बिल्कुल आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। प्रश्न आ जाता है तो कई दोस्त बोलेंगे बाद में कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, कहाँ से प्रश्न आ गया, जबकि उनको सिलेबस का पता ही नहीं होता है, जबकि सिलेबस से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए बात करें पॉइंट 6 में, देखिए भारत का संविधान की शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, यानी कि इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछाएंगे। तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 एवं 1935, आपको इन दो अधिनियमों को तो बिल्कुल अच्छे से याद करना है, और भी जो अधिनियम उनको आप पढ़ सकते हो। भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935, संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद, यहाँ से प्रश्न आएंगे। नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास एवं विदेशी व्यापार, आयात निर्यात। देखिए वित्तीय संस्थाओं में बात करें तो रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एनएसई, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, यहाँ से प्रश्न पूछ जाएंगे। वर्ड बाय वर्ड आपको नोट करना है, और वर्ड बाय वर्ड जो भी जिसका इसमें उल्लेख किया गया उनको तो आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है, इनको आपको पढ़ के जाना है। आपका एग्ज़ाम, जब भी आपका एग्ज़ाम हो और या फिर आगे आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे प्रीलिम्स की, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए बात करें विज्ञान और पर्यावरण से, तो देखिए विज्ञान के प्रमुख मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, ग्रह, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी से प्रश्न आते हैं। ठीक है, और बात करें पर्यावरण एवं जैव विविधता से, पारिस्थितिकी तंत्र से, पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, मानव शरीर की संरचना से प्रश्न आते हैं। कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए यदि कमेंट बॉक्स में यदि कमेंट करोगे कि आपको डिटेल इसकी बुक लिस्ट चाहिए, तो आप बुक लिस्ट के लिए भी एक वीडियो हम बना सकते हैं। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी बुक लिस्ट का ही वीडियो आपको आ जाएगा कि आपको किन बुक से इसकी तैयारी करनी है प्रीलिम्स की। देखिए बात करें नंबर 8 में, देखिए 8 में आपको करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समस्या की घटनाएं, यहाँ से प्रश्न, देखिए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान से प्रश्न आएंगे। महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत और मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से यहाँ से प्रश्न आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस,
इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, यहाँ से प्रश्न आएंगे, और ई कॉमर्स, इनको भी आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। इस सेक्शन को मिस करके स्टूडेंट कम से कम 7 से 8 अंकों का नुकसान कर लेते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको इस सेक्शन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है। देखिए बात करें पॉइंट 10 में, देखिए राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं या फिर आयोग से प्रश्न आते हैं। देखिए इससे पहले जब MPPSC प्रीलिम्स होता था तो अधिनियम पूछे जाते थे, लेकिन अभी रिसेंटली बदलाव कर दिया गया है। तो देखिए भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, यहाँ से प्रश्न पूछ जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और खाद्य संरक्षण आयोग। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए बात करें आपका जो GS फर्स्ट का पेपर होता है उसका सिलेबस कुछ इस तरीके से होता है। देखिए इसी पेपर फर्स्ट से ही आपके मेरिट बनती है, आपकी कट ऑफ पेपर फर्स्ट से डिसाइड की जाती है। आपका जो सेकंड पेपर होता है क्वालिफाइंग होता है, CSET वाला पेपर, तो उसमें आपको बेसिकली आपको 33% या 33 अंक लाने, 33 आदि प्रश्न आपके सही होते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो। तो सेकेंड पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन आपको प्राथमिक परीक्षा और का जो GS फर्स्ट का पेपर होता है इसकी तैयारी अच्छे से करनी होगी। देखिए एक बार सेकंड पेपर का सिलेबस हम देख लेते हैं कि आपके कहाँ से प्रश्न आते हैं, क्योंकि फर्स्टली तो CSET की ही कॉपी चेक होगी। यदि आप CSET में 33% अंक नहीं ला पाते हो तो आपका फर्स्ट पेपर चेक होता ही नहीं है, इसलिए वही भी काफ़ी ज़रूरी है। उसको और देख लेते हैं। देखिए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है सामान्य अभिरुचि परीक्षण का होता है। देखिए इसमें कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें बोधगम्यता, संचार संचार कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक कौशल, निर्णय लेना एवं समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यान। देखिए यहाँ से मैथ से भी कुछ प्रश्न आते हैं। 10वीं कक्षा के स्तर के आपके मैथ के प्रश्न रहेंगे। चार्ट, ग्राफ तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता से संबंधित प्रश्न होंगे, और हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल, जो भी कक्षा 10वीं के स्तर का होगा, आप आसानी से इनको आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हो। ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम वाली इसमें बात आपको नहीं होगी। मेन रहेगा आपका प्राथमिक परीक्षा का सिलेबस। इसको आप GS फर्स्ट का सिलेबस, यानी कि जो आपका पेपर फर्स्ट होता है उसका सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार और देख सकते हो, नोट डाउन कर लेना, अच्छे से अपनी तैयारी करना। और देखिए आपका एग्ज़ाम 19 जून को है, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।